वो बताती है कि पहले सभी जेब्रा बिल्कुल सफेद हुआ करते थे और जेब्रा के शरीर पर कोई धारियां नहीं होती थी, पर एक दिन एक जेब्रा को जादुई नदी मिली और जब वो उस नदी को पार करके निकला तो उसके शरीर पर काली धारियां आ गई, जिससे वो बहुत खूबसूरत लगने लगा और सभी जेब्रा उसके जैसा बनने के लिए उस नदी को पार करके निकल गए, जिसके बाद सभी जेब्रा के काली धारियां आ गई। ये सुनकर खुम्बा बोलता है, अगर मुझे धारियां मिल जाएं तो बारिश हो जाएंगी और कोई भी मुझे श्रापित नहीं बोलेगा। पर खुम्बा अपनी माँ की पूरी बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। वहीं एक टिड्डा खुम्बा को उसी जादुई नदी का नक्शा बनाकर दिखाता है, जिसे देखकर खुम्बा उस तालाब को ढूंढने का फैसला करता है। पर जब वो एक आखिरी बार अपनी माँ से मिलने जाता है तो वो इस दुनिया को अलविदा कर चुकी थी और सभी जेब्रा इसका दोष भी खुम्बा को दे रहे थे और कहते हैं, तुम एक श्रापित जेब्रा हो, इसीलिए तुम्हें हमारे कबीले से चले जाना चाहिए। अब खुम्बा अपने कबीले को छोड़कर जादुई नदी की तलाश में निकल जाता है, जहाँ पर उसे एक लोमड़ी मिलती है जो कि उसका शिकार करने के लिए उससे झूठ बोलती है कि उसे जादुई नदी तक का रास्ता पता है। वहीं कुछ दूर और आगे जाकर खुम्बा को दो और जंगली जानवर